जय गुरु जी संगत जी। आज दिव्य आभा से हम 65वां सत्संग सुनेंगे जिसका शीर्षक है हमारे अस्तित्व का मूल। शुरू करते हैं सुनना। गुरु गोविंद दो खड़े काके लांगू पाए, गोविंद से गुरु बड़े जो गोविंद दिए दिखाए। इस पद में कबीर में मन में संशय का भाव स्पष्ट है कि गुरु और गोविंद दोनों जब समक्ष खड़े हों तो किसके पांव छूने चाहिए। फिर वह इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि गुरु के आशीष के बिना गोविंद यानी कि ईश्वर को पाना असंभव है। हमारे मन में ऐसा कोई संशय नहीं है क्योंकि गुरुजी स्वयं ही परमात्मा है। मैंने गुरुजी के बारे में सबसे पहले अपने मामा जी कर्नल जोशी से सुना था। यह 1996 के आसपास की बात थी और मेरा युवा स्वाभिमान अपनी पूरी श्रद्धा एक गुरु को देने को तैयार नहीं था। अप्रैल 1994 में मुझे चंडीगढ़ में पहली बार गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य मिला। उनके इस प्रश्न पर कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने उत्तर दिया कि मैं कर्नल जोशी का भांजा हूँ और जयपुर से आया हूँ। उन्होंने मेरे सिर पर अपने दोनों हाथ रखकर कहा, कल्याण हो। 2 दिन बाद जब मैं दिल्ली वापस आया तो एक नौकरी जिसकी मैं उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था मिल गई। तुरंत कल्याण हो गया और यह भी तब जब मैंने चाय प्रसाद और लंगर मना कर दिए थे। गुरुजी के दर्शन से मेरी दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं आया, उनके लिए कोई विशेष भाव नहीं उभरे। इसमें कुछ और समय बीतने की आवश्यकता थी। यह भी गुरुजी की इच्छा पर निर्भर करता है। इस बीच में वह दिल्ली आ गए। मैं दिल्ली जाता अवश्य था, पर उन 2.5 वर्षों में ना ही मैंने उनके दर्शन किए ना ही इसकी कोई कोशिश करी। इस समय तक मेरी माँ और बहन उनके परम भक्त हो गए थे, पर मैं वही पुराना लकीर का फकीर था। मेरी माँ और मैं 2 वर्ष से मेरी बहन के लिए अच्छा वर ढूंढ रहे थे। अप्रैल 2000 में मेरी बहन के होने वाले ससुर का फ़ोन आया कि वह संबंध पक्का करने के इच्छुक हैं। मेरी बहन उस समय दिल्ली में थी और जब उसने गुरुजी को अपने होने वाले पति का चित्र दिखाया तो गुरुजी ने कहा, चंगा मुंडा है। हमारी सब चिंताएं उसी क्षण समाप्त हो गई। गुरुजी की कृपा से जनवरी 2001 में विवाह की तिथि निश्चित हुई। अब जैसे जैसे समय बीता शनय शनय मेरा विचारधारा में भी परिवर्तन आने लगा। मेरी बहन का विवाह स्थल उस विद्यालय के प्रांगण में था जहां मेरी माँ पढ़ाती थी। भोज के प्रबंधकर्ता से बात करने पर तंदूर और रसोई के स्थल का निश्चय कर लिया था। विवाह से 3 दिन पहले उस विद्यालय की निर्देशिका, जो मेरी माँ से गुरुजी के बारे में सुनकर उनकी अनुयायी बनी थी, आई और उन्होंने कहा कि गुरुजी ने उनको स्वप्न में आकर रसोई के स्थल परिवर्तन की बात कही है। यद्यपि मैं इस बात को अधिक महत्व नहीं दिया, पर मेरी माँ ने तुरंत उनकी बात मान ली। विवाह बहुत भली भांति संपन्न हुआ और जब अतिथि आज भी उस स्वादिष्ट भोजन की सराहना करते नहीं थकते। ऐसे दृष्टांत इस बात को स्पष्ट करते हैं कि गुरुजी वास्तव में अंतर्यामी है। इतना होने के बाद भी मैं विश्वास और आस्था से कोसों दूर था। मेरी बहन के विवाह के 15 दिन बाद मैं बदल गया। उस दिन मैं कार्यालय से अपनी मोटरसाइकिल पर घर वापस आ रहा था। मैं राजमार्ग पर था और बहुत रात हो चुकी थी। उसी समय एक आवारा कुत्ता मेरे अगले पहिए से आ टकराया। मेरी गति इतनी तेज थी कि एक कंकड़ भी मेरी साइकिल के नीचे आता तो मैं पलटी खाकर गिर सकता था। ऊपर से एक बस मेरे पीछे चिपकी हुई आ रही थी और गिरने पर मेरा अंत निश्चित था। परंतु गुरुजी की दया से और कुछ दर्शकों के अचंभे से मैंने अपना संतुलन नहीं खोया। मेरी भगवान को धन्यवाद कहने की इच्छा हुई जो मैंने घर के रास्ते में अगले मंदिर के सामने अपना शीश झुका कर किया। उसी समय गुरुजी की सुगंध से वातावरण महक गया। मेरे तर्क और स्वाभिमान ने मुझे त्याग दिया और मैंने मन ही मन गुरुजी को धन्यवाद किया। नास्तिक से श्रद्धा परिवर्तन तत्कालिक था। जय गुरुजी। 10 मिनट में विवाह। मेरा स्थानांतरण रेवाड़ी होने के बाद मैं अक्सर गुरुजी के दर्शन के लिए आ जाता था और मेरी माँ को मेरे विवाह की चिंता थी। एक दिन मैं और अपनी मेरी माँ मामा जी के घर पर थे। उस समय रिश्ते में मेरी मामी जी की बहन भी वहीं पर थी। शाम को हम सब गुरुजी के दर्शन के लिए गए। लंगर के उपरांत जब हम बैठे हुए थे, गुरुजी ने मुझे बुलाकर अपने पैर दबाने को कहा। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मेरी मामा जी की बहन जया को भी वहीं
करने के कहा। 10 मिनट के पश्चात वह बोले, शादी कर लो। मुझे कोई शंका नहीं है कि विवाह संबंध स्वर्ग में निश्चित होते हैं। इस प्रकार मेरे मामा जी और मैं साड़ू बन गए। गुरु कृपा। मैंने सत्संगों में अक्सर सुना है कि गुरु जी को हमारे मन में उत्पन्न समस्त भावनाओं का ज्ञान है, पर वास्तु स्थिति उससे अलग है। मन में उत्पन्न सब भावनाएं उनकी हैं। क्या आप विचारों के स्तोत्र से अधिक सोच सकते हैं? क्या आप कर्मकर्ता के स्तोत्र से अधिक कार्य कर सकते हैं? क्या आप इस ब्रह्मांड की आत्मा से अलग रह सकते हैं? उत्तर सहज है, वह आपके अस्तित्व के मूल है। यह तथ्य संभवतः हमें पता ना हो या हमें इससे ना माने, पर हम हैं क्योंकि हम उनके अंश हैं। वह भाग्यशाली जो उनके दर्शन कर पाए हैं, या जिन्हें उनकी सुगंध प्राप्त हुई है, या जिनके जीवन में उन्होंने कुछ मिठास भरी है, वह सब उनके आशीष के धनी हैं। उनकी सुगंध लेने के बाद यदि मैं उनका स्तोत्र ढूंढता हूँ तो मुझे आभास होता है कि वह तो ईश्वरीय है। वह चमत्कार जिनका श्रेय गुरु जी को देते हैं, चमत्कार मात्र इसलिए है कि वह असंभव लगते हैं। गुरु जी में मैं अपनी श्रद्धा का निवेश यह सोचकर करता हूँ कि मैं जो हूँ और जो मेरे पास है, दोनों विचार कहने को निंदनीय है। उसका एकमात्र कारण केवल वही है। मेरे ऊपर गुरु जी की कृपा की सूची अंतहीन है, क्योंकि जन्म से पहले की घटनाओं को हम याद नहीं कर सकते। मैं इस संसार में अपने जन्म के लिए, ऐसे माता पिता के लिए, ऐसे मित्रों के लिए, ऐसे पालन पोषण के लिए, रोग से मुक्ति के लिए, दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद शीघ्र स्वस्थ करने के लिए, एक प्यारी सी बहन और जीजा के लिए, एक प्रशंसनीय पत्नी और प्यारी सी बेटी के लिए और उनकी कृपा के लिए सदैव गुरु जी का आभारी रहूँगा। गुरु जी को अपने दर्शन करने देने के लिए मैं नतमस्तक हूँ। प्रार्थना है कि उनका स्नेह हम सब पर सदा बना रहे। प्रार्थना है कि वह हमारे परिवार को सदा अपने चरणों में स्थान दे। जय गुरु जी। अभी सत्संग की समाप्ति होती है। यह लिखनीय है भावेश पांडे जी के द्वारा, जो कि जयपुर से हैं। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी।